हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सफला एकादशी के विषय में। साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत की संपूर्ण पूजन विधि क्या है, इस व्रत को धारण करने में किन किन नियमों का पालन करना है, व्रत का पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इसी के साथ जानेंगे इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त के विषय में, जिससे आप एकादशी व्रत की पूजा अनुष्ठान सफलतापूर्वक कर सकें। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उसे प्रभु श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भविष्य उत्तर पुराण में इसका वर्णन मिलता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर सुनो, जैसे सभी सर्पों में शेषनाग श्रेष्ठ हैं, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव हैं, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ है, सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, सभी देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार से सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। इसलिए यदि किसी भक्त को मेरी कृपा प्राप्त करनी है तो उसे एकादशी के व्रत का नियम के साथ पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे मेरी कृपा सीधे ही प्राप्त हो जाती है, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जो कोई भी मनुष्य पूरी निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत कर मेरा ध्यान करता है, वो इस भूलोक में सभी सुख संपदा ऐश्वर्य पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करके अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। वर्ष भर में 24 एकादशी व्रत किए जाते हैं। सभी एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं। प्रत्येक एकादशी का महत्व अलग अलग है। आइए बात करते हैं सफला एकादशी के विषय में। सबसे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी के महत्व के विषय में। सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस उपवास को करने से आयु और सेहत की रक्षा होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सफला यानी कि हर काम को सफल करने वाली एकादशी। इसीलिए जो कोई भी जातक इस एकादशी का पालन करता है उसे अपने सभी कामों में सफलता मिलती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे अपने जीवन में अध्यात्म के साथ साथ भौतिक संपन्नता भी मिलती है। तो बताइए, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ व्रत एक मनुष्य के जीवन में और क्या हो सकता है। जान लेते हैं इसकी पूजन विधि के विषय में। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठें, घर की साफ सफाई करके स्नान कर लें। इस दिन वैसे तो तीर्थ स्नान किया जाता है, लेकिन अगर तीर्थ स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के ही जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। पूजा के स्थान को स्वच्छ कर लें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। पंचामृत और जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, रोली चंदन से तिलक करें, धूप दीप करें, 5 सुपारी लौंग इलायची अर्पित करें, मौसम के फल अर्पित करें, उसमें केले का फल जरूर चढ़ाएं। ये व्रत फलहारी रखे जाते हैं, इसमें अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए प्रभु को गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। सभी भोग में तुलसी दल जरूर रखें। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, ना ही उनके पत्ते तोड़ने हैं। इस दिन तुलसी को स्पर्श करना और उसके पत्ते तोड़ना वर्जित है। ये भी व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम है। इसीलिए तुलसी के पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन पूजा में प्रभु को अक्षत अर्पित नहीं करना है और ना ही अक्षत का सेवन करना है। पूजा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन सफला एकादशी व्रत की कथा जरूर कहें। अंत में आरती करके पूजा को संपन्न करें। आरती के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो दीपक आपने प्रभु के सामने जलाया है उसे अपने स्थान से ना हटाएं। आरती करने के लिए अलग से दीपक जलाएं या फिर आप कपूर की आरती कर सकते हैं। अंत में पूजा में अगर कोई कमी या गलती रह गई हो उसके लिए क्षमा मांग लें और अपने व्रत की सफलता के लिए प्रार्थना करें। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे सफला एकादशी व्रत के सभी नियम और उपाय के विषय में, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अभी जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत की सभी तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को रात्रि 10:28 से होगी और इसका समापन 26 दिसंबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:42 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर दिन गुरुवार को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा।
एकादशी व्रत के पारण का समय 27 दिसंबर द्वादशी तिथि पर सुबह 7:12 से सुबह 9:16 तक है। 26 दिसंबर दिन गुरुवार की सभी शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 6:22 तक है। सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:31 पर। चंद्रोदय अगले दिन 3:41 पर और चंद्रास्त रात्रि में 1:50 पर। अमृत काल का समय सुबह 8:20 से सुबह 10:07 तक है। शुभ चौकड़िया मुहूर्त दोपहर 1:38 से दोपहर 2:56 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:42 तक है। राहु काल का समय दोपहर 1:46 से दोपहर 3:06 तक है। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के सभी नियम के विषय में। एकादशी व्रत उपवास करने वाले को दसवीं तिथि से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। व्रत वाले दिन दाढ़ी, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को अपशब्द आदि नहीं कहना चाहिए। सारे दिन मुख पर प्रभु श्री हरि का नाम होना चाहिए। इस दिन मंदिर में जाकर गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर पुरोहित से सुन सकते हैं। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में मौसम के सभी फल और बादाम, पिस्ता जैसे अमृत फलों का सेवन करें। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, क्या इसमें दूध का सेवन कर सकते हैं? तो हाँ, एकादशी के व्रत में दूध का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू आदि का भूलकर भी सेवन न करें, इससे व्रत खंडित माना जाता है। व्रत वाले दिन आहार में आप जो कुछ भी खाते हैं पहले प्रभु को भोग लगाएं, उसके बाद तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सफला एकादशी के विषय में विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं आज के वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। आपके परिवार और दोस्तों में जो कोई भी लोग सफला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसी तरह से पूजा पाठ, व्रत, त्योहार आदि की सही तिथि और शुभ मुहूर्त जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सनातन शक्ति के साथ। हरे कृष्णा।